नमस्कार। मेरे सामने ये हाथ है, 24 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली तय करती है जीवन में व्यक्ति के दिमाग की स्थिरता को और साथ ही साथ तरक्की प्राप्त करने के लिए। ये उंगली अगर अच्छी हो गई तो एक बात पक्की हो गई, और अच्छी है ये उंगली, कि आपकी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है। आप अपने टारगेट को यदि चुन लें तो निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी में है और चाहे वो आपका कुल मिलाकर आपके जीवन में व्यवसाय में है। यानी ये बुद्धि का गुण है। व्यवहार की बात करता हूँ, व्यवहार भी उत्तम है। साथ ही साथ धन की अगर बात, ग्रह की बात करता हूँ, तो आपके पास तो जेब के खर्चे के पैसे वर्तमान में आई जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी मैं इतना ही बोलूँगा। आगे बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर शनि की उंगली के साथ चिपक कर चले, मिलकर चले, व्यक्ति अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता है। नीली इंक वाले हाथ में आपकी बिल्कुल उंगलियां समान रूप से मिलकर चल रही हैं, यानी निश्चित रूप से आप अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाले हैं, तन से, मन से, धन से, सभी रूपों से। साथ ही साथ उंगली में कोई टर्न नहीं है, जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। बृहस्पति की उंगली से लंबी है, आज के स्थान के साथ साथ निरंतर रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से यहाँ पर राज्य सरकार से लाभ का संकेत भी दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। मैंने हमेशा कहा, शनि की उंगली अगर स्थिर रूप से एकदम सीधी खड़ी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खिलाड़ी होते हैं अच्छे, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र की अच्छी समझ रखते हैं, और अपने जीवन में अगर क्योंकि आप वकालत क्षेत्र में हैं तो ये तो निश्चित बात हो गई कि कुल मिलाकर हाथ का शनि हो गया बढ़िया। यहाँ पर वर्तमान में कहीं भी धन लुटने के कोई संकेत नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना नहीं है, और पारिवारिक सुख सहयोग भी पूरा आपके साथ है। मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में बताएगी पत्नी से संबंध, आपके प्रेम संबंध, आपके जीवन में संतान का सुख सहयोग। अभी यहाँ पर काफ़ी रेखाओं का आना अनिवार्य है, और वो निश्चित रूप से अभी मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, वर्तमान बताता है विवाह भी होगा, वर्तमान बताता है कि आपके जीवन में दान पुण्य भी करेंगे, और वर्तमान बताता है कि आप अपने जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति भी हैं। तो चलिए किसी के काम भी आ जाते हैं। संतान का सुख सहयोग, पत्नी का सुख सहयोग, सब अभी तो यहाँ पर वर्तमान में मजबूती से दिखलाई पड़ते हैं। बुध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। बुध पर्वत पर अभी कोई स्थिर रेखाओं का आगमन नहीं है। ये छोटी छोटी जब रेखाएं इस प्रकार से टूट करके होती हैं तो हम इससे कहते हैं कि भाई कुल मिलाकर कभी धन छिटक करके आ गया, कभी धन चला गया, यानी कुल मिलाकर धन के कोई बहुत अच्छे स्रोत वर्तमान में नहीं है। ये रेखाएं, हाथ 24 वर्ष का है, मैं निश्चित कह सकता हूं आने वाले समय में अच्छी रेखाओं का स्वरूप अच्छी लंबाई के साथ में आप प्राप्त करने वाले हैं। तो ये यहाँ खराब इंडिकेशंस नहीं है, क्योंकि रेखा एक दूसरे पर चढ़ने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। सूर्य पर्व के बारे में बात करता हूं। अभी सूर्य पर्व से किसी भी प्रकार के लाभ के संकेत नहीं, यानी राज्य सरकार से लाभ के नहीं। ठीक है, जहां काम करते हैं बस वहां ख्याति भर है, किसी प्रकार से कोई राजनीतिक क्षेत्र से लाभ के अभी वर्तमान में यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखलाई नहीं पड़ती है। और बहुत अच्छे इंडिकेशन इस बात के भी नहीं है कि व्यक्ति कोई परिवार से बहुत ज़्यादा धन की स्थिति को प्राप्त कर पाता हो। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य पर्व अभी यहाँ पर अस्त रूप में है। ये रेखाएं यहाँ कुल मिलाकर अभी ऐसा कुछ नहीं, एक देखने में छोटा सा एक्स जरूर लगता है, ये बस हल्का सा है, इसको भी मैं उदय नहीं कह सकता। इसका सिर्फ इतना ही प्रभाव होता है कि भाग्य के लिए व्यक्ति संघर्ष अवश्य करेगा। तो ये इस तरीके से, यानी पैदाइश ही ऐसा नहीं हुआ कि बहुत करोड़ों में खेले, कुल मिलाकर करेगा और अपने आप को सिद्ध करेगा। और भाग्य पर्व अभी यहाँ पर सिर्फ आपकी परीक्षाओं को लेने के लिए तैयार है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से इस तरह से रेखा, एक साइड वाली रेखा भी है। ये कुल मिलाकर आपके जीवन में आगे चतुर्भुज बन सकता है। अभी सिर्फ इसको इतना बोलता हूँ, यदि वो चतुर्भुज बन गया तो आपके जीवन में निश्चित रूप से जब ये चतुर्भुज बनेगा उस समय आपका स्वयं का मकान होगा, और साथ ही साथ आपका
अपना सम्मान अच्छा होगा, सबकी जीवन की सुविधाएं होंगी। अभी सिर्फ इतना कह सकता हूँ, बृहस्पति पर किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह नहीं है, जो जीवन में आपको कुछ ना अवश्य आपकी प्राप्तियों को बढ़ाएगा। बृहस्पति यहाँ पर कहीं भी खराब इन्वॉल्वमेंट, दीप वगैरह या किसी प्रकार के एक्स चिन्ह तो बहुत ही शुभ होता है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर कोई बुरे चिन्ह यहाँ पर नहीं हैं, या दीप जैसी चीज स्थिति है। आइए बात करता हूँ रेखा की, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ना तो किसी भी प्रकार से दिखाई देता है कि भाई वर्तमान की स्थिति से मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार से आपके शरीर में कोई रोग हो। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी के साथ ना धोखा करने की यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखता हूँ तो वर्तमान में शादी नहीं हुई, तो पत्नी से झंझट झगड़त भी नहीं, तो रोग नहीं, पत्नी से झगड़ा झंझट नहीं, परिवार का सुख सहयोग, लोगों के प्रति समर्पित खड़ा हो जाना, चलो भाई मैं चलता हूँ तुम्हारे काम के लिए, ऐसी स्थिति सब कुछ यहाँ पर हृदय रेखा का अच्छा स्वरूप मौजूद है। निम्न मंगल पर्व के बारे में बात करता हूँ। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व पर रेखाओं का होना अनिवार्य होता है, और वो अगर आयु रेखा के अंदर रह जाए तो उनका बहुत ही सुंदर लाभ होता है। आपकी आयु रेखा के अंदर इन मंगल रेखाओं का प्रभाव बहुत सुंदर क्यों माना जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब जब मंगल पर्व के अंदर ही रह जाए रेखा, यानी कि आयु रेखाओं को ना काटे, अंदर ही रह जाए, तो इसके फलों में वृद्धि होती है, साहस बढ़ेगा, हिम्मती होगा, जमीन जरूर खरीदेगा जीवन में, साथ ही साथ अपना मकान भी स्वयं खुद अवश्य बना पाएगा। यानी अपने जीवन में निश्चित रूप से जो मंगल के कारक है, भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त करेगा, खास तौर से छोटे बहन भाइयों से। तो ये सब चीज़ें अच्छे स्वरूप के साथ आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ इसकी बुद्धि रेखा, आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये बुद्धि रेखा कई जगह से थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के चलेगी, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से थोड़ा टर्न, और यहाँ से फिर थोड़ा सा और नीचे की तरफ। अब इसका फल समझ लीजिए क्या है। इसका फल क्या होता है? इसका फल ये होता है, क्योंकि जो आखिरी ढलान है उस पक्ष तक आप कभी पहुँचे नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाग्य रेखा तक यहाँ अभी आप वर्तमान की स्थिति में चल रहे हैं। यानी ये वो स्थिति है जब दिमाग में मेहनत के द्वारा आप निश्चित रूप से धन के आगमनों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अंत में जब आपके पास अच्छा खासा धन हो जाएगा तो उस समय मैं जरूर कहूँगा कि कृपया करके पैसे को संभाल करके रखें, क्योंकि थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं किसी के भाव बहस में बह करके या किसी गलत प्रवृत्ति किया, क्योंकि मंगल से एकदम रेखा का, बुद्धि रेखा का गिर जाना, चरित्र से या कहीं ना कहीं किसी गलती के कारण पैसा व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ये अच्छा संकेत यहाँ पर है, और इसमें एक बुरा संकेत है, वो मैंने आपको बोला। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सेकंड पर्वत के बारे में। जो आपका पर्वत सेकंड है, ये यहाँ कुल मिलाकर के झगड़े नहीं हैं, झंझट नहीं है, मुकदमे नहीं हैं, इस तरह की स्थितियों को बताता है। यानी आपके जीवन में झगड़ा, झंझट, मुकदमा यहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता, और मंगल द्वितीय पर्वत एकदम क्लीन होता है, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति लड़ाकू किस्म की होती भी नहीं है, बस साहसिक किस्म की जरूर होती है, और उसका आपको मिलना ही चाहिए लाभ, क्योंकि आपका मंगल का काम भी है। तो ये कोर्ट कचहरी मुकदमों से जीत भी दिलवाता है। आपका चंद्र पर्वत देख लेते हैं। मानसिक स्थिति के लिए इसको देखा जाएगा। डिप्रेशन तो नहीं है, अवसाद तो नहीं है, किसी प्रकार की गलत संगत का असर तो नहीं है, अभी तो यहाँ पर नहीं है। तो ये इस स्थिति को बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँगा आपकी बुध रेखा, शुक्र पर्वत से और ये बुध पर्व की तरफ रेखा देख रही हैं, संसाधनों की भूख है, साथ ही साथ आयु रेखा के अंदर शुक्र पर्व का संबंध होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से, कितनी बार मैंने ये भी देखा है कि ये और रेखा की लंबाई बन जाए और पूरे हाथ को ये रेखा भी पार कर जाए, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति अपने संबंधों के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, इनमें कई रेखा दिख रही हैं आपके जीवन में अभी धन के तरफ, तो वे बुध रेखाएं हैं, धन की तरफ दिख रही हैं। एक यहाँ से भाग्य रेखा का संबंध भी आपकी भाग्य रेखा से जाकर मिला, यानी चंद्र पर्वत से निकली और भाग्य रेखा के फल में पढ़ देता हूँ। भाग्य रेखा को देखिएगा, यहाँ से भाग्य रेखा, इससे दूर रेखा का संबंध, और यहाँ जाकर रुक गई। अब इसका फल क्या हुआ, जब आपके चंद्र पर्वत से रेखा जाकर भाग्य रेखा में मिल जाए,
इसका फल ये होता है, व्यक्ति आने वाले जीवन में जितना जन्म स्थान से दूर जाकर जुड़ेगा उतना व्यक्ति ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। ये इस रेखा का फल जाना जाता है। यहाँ पर इन शाखाओं का भी मैं जिक्र कर दूं, अगर ये त्रिकोण इसी प्रकार से बना रहा तो आपके जीवन में ये त्रिकोण निश्चित रूप से उस समय पर यानी लगभग 50वें वर्ष में कुछ ना कुछ बड़ी खरीदारी को करवाएगा। इससे एक नीचे वाली शाखा जो देखती है आपके बुध पर्वत की तरफ, यानी आपके पास योजनाएं हैं जीवन में आगे बढ़ने की। तो इस तरीके से इनके फल को बोला जाता है। बात करता हूं इसके बाद में मैं आपके यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जहाँ संसाधनों का ठीक है तो वही थोड़ा सा चटक इस क्षेत्र में है, यानी कुल मिलाकर निश्चित रूप से आपके जीवन में वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जब आपका विवाह हो तो थोड़ा सा कुंडली मिलान कर लें, इस बात को बोलती है ये शुक्र पर्वत। संसाधनों के अभी आप भूखे हैं, ये तो मैंने कई जगह से बता दिया, बन भी जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये सब शुक्र पर्वत आपको कोई खराब नहीं है, इसमें खराब चिन्ह हो जाते तो आप चरित्र से भी भटक जाते और धन भी आपको प्राप्त नहीं होता। तो कुल मिलाकर अच्छा ही मैं इसको कहूँगा वर्तमान की स्थिति से, और सवालों में जाकर मैं आपके बाकी जवाब देने वाला हूँ। तो ये इस प्रकार से इनका फल हो गया। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से ये आयु रेखा का पर्व और यूं जाकर के इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचा। अभी 76-77 वर्ष तक है, आगे भी हो जाएगा। साइड वाइज भी कोई रेखा लग सकती हैं, देखने में छोटी सी मछली जैसी प्रतीत होती है यहाँ पर। कुल मिलाकर अभी मैं इसको मछली नहीं बोल सकता, तो अभी तो बहुत कुछ इन रेखाओं में आना है। मैंने बता दिया था आपको 24 वर्ष की, और ये 35 वर्ष तक बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनने वाली हैं। तो ये इस प्रकार से पूरे हाथ का मैंने फल को बताया आपको। तो यहाँ टोटल आयु अभी आपकी मैं जो बोल रहा था लगभग अभी देखने में लगता है 73-74 वर्ष, आगे भी रेखा बढ़ेगी, इसमें ज़्यादा टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप में यहाँ सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं, और अब मैं आपको निश्चित रूप से आपके सवालों से, आपकी कई चीज़ों को कई पर्वतों से देख करके सवाल का सटीक जवाब देने वाला हूँ। कैरियर कैसा होगा, कैरियर अच्छा होगा क्या, एडवोकेट हैं हम, और क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता हूं मैं। देखिए मैंने एक बात बताई आपको, बहुत सारी रेखाओं को देख लिया, उनको मैं फल बताता हूं। ये तो पक्की बात है कि बिल्कुल भी भ्रमित ना होना, क्योंकि यहाँ वाणी का कारक बहुत मजबूत है, यानी मंगल बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कि साम दाम दंड भेद सब चीज़ों को लेकर के अपने जीवन के अंदर अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करता है, और ये एक बेहतरीन वकील का ही हाथ है। आप अपने कार्य क्षेत्र से भ्रमित ना हो और इसके टारगेट को बढ़ाइए, ये आपको तरक्की देगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी कर्म रेखा यानी भाग्य रेखा भाग्य पर्वत तक नहीं पहुंची है, कर्म रूप में ये भी विराजमान है। तो सिर्फ कर्म के लिए कह सकता हूं कि अभी कर्म करवा रही है, और कर्म करिए, और निश्चित रूप से आपका सही बिल्कुल ये चुनाव है, इसमें इसको ही आप करेंगे। तो इसके द्वारा आप राजनीति में भी बाद में जीवन में जाएंगे। अभी राजनीति मत जाइएगा, जाइएगा लेकिन अभी उसके लिए समय लगेगा। धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़िए और फिर वहाँ भी आप पहुँच पाएंगे। तो ये ऐसा नहीं कह रहा कि अब राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको ना जाने। बिजनेस लाइन कौन सी चीज़ में फोकस करूं, बिल्कुल भी ध्यान ना करें बिजनेस की तरफ। आपका बिल्कुल फोकस एकदम सही है, आप इससे भ्रमित ना हो। क्योंकि इसके बाद अगर होता तो मैं कहता भाई आप टीचिंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ वाक शैली बहुत अच्छी है, यानी आपकी जो वाणी है वो बहुत मजबूत है। पास्ट मेरा कैसा रहा, मेरी क्या गलती हुई है मुझसे। देखिए जब मैं पास्ट की बात करता हूँ किसी भी आदमी के लिए, तो मुझे शनि पर्व बहुत अच्छा जब दिखाई नहीं देता तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये भाग्य जो है इसका साथ वर्तमान में नहीं दे रहा। तो उसको भूलिए, वो भोग्य काल था, खत्म हुआ। अगर पास्ट खराब ना होता तो भविष्य बनाने की ना सोचते कभी भी आप। आगे कर्म रेखाएं मजबूती के साथ बढ़ रही हैं, भाग्य पर्व तक पहुँचेंगी, और कोई गलती नहीं है आपकी। जिस व्यक्ति का भाग्य उदय होना होता है वो कीचड़ से ही खिलता है कमल, यानी कमल से कीचड़ नहीं हो सकता, कीचड़ से कमल खिलता है। तो आप कीचड़ से खिलने वाले कमल भविष्य में बनेंगे, मेहनत करिए अपने पर। आउट ऑफ इंडिया जाने में फ़ायदा, ये तो मैंने कई जगह बोल दिया हाथ में
कि निश्चित रूप से ये तो पक्की बात है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाएगा, तो इसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पर ऐसे अवसर अवश्य आएंगे आपके पास में, और रेखाएं अभी थोड़ा बढ़ जाए, वो बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार कर जाए, तो वो या शुक्र पर्वत से जो रेखा निकल रही है वो पहुँच जाए बुध पर्वत तक, तो बिल्कुल उस समय या मुझे लगता है कि फिर भी ये अपॉर्चुनिटी आपको घर से दूर जाकर के तरक्की करने की कहीं ना कहीं से कोई बुलावा आए तो ज़रूर 2022 से 23 के अंदर चले जाइएगा। ऐसा लगता है देखने में कि वहाँ दूर स्थान से लाभ है। मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या, अच्छा और बुरा आपके लिए है। पैसा जब कमा लेंगे तो उसको संभाल करके रखिएगा, क्योंकि उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट गलत कर सकते हैं ऐसा दिखता है। मैरिड लाइफ में कुंडली मिलान करिएगा, वो आपके लिए, और अपना ज़्यादा ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, तो ये आपको करना है। शादी करूं तो फ़ायदा होगा है नुकसान, अरे शादी भैया नुकसान का सौदा नहीं होता। ज़िंदगी में यदि व्यक्ति के पास खर्चा नहीं होगा, व्यक्ति के पास बच्चे नहीं होंगे, तो जीवन का आनंद नहीं होगा। तो कुल मिलाकर शादी के लक्षण सारे हाथ में है, शादी तो करेंगे ही करेंगे, और निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान की बात नहीं है। कुंडली मिलान करके आपको विवाह करना है, ये मैंने आपको बता दिया था, और परिवार से सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, चिंता मत करिएगा। तो ये सब मैंने आपको बताया। लगभग विवाह ऐसा लगता है देखने में 3 साल बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ 27 से 28वें वर्ष के समय में विवाह की उम्मीदें ज़्यादा हैं, और उस समय ही आप करें तो अच्छा रहेगा। कुंडली मिलान करें, ये बात का ध्यान रखें। तो यदि करेक्ट कुंडली है तो कुंडली मिलान भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में तरक्की की तरफ निरंतर रूप से बढ़ते चले जाए। देखिए, एक तो फायर ओपल आपको पहनना है। यहाँ पर एक बेहतरीन सा फायर ओपल आप इस उंगली के अंदर धारण करिएगा, और कोई माणिक कोई मूंगा आप धारण ना करें। तो यहाँ कुल मिलाकर फायर ओपल आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखलाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो फायर ओपल तो इस उंगली में पहनिए। और पूजा पाठ में मैं कहूँगा बस बजरंग बली की जितना ध्यान कर सकते हैं, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जितना ये पढ़ेंगे उतना आपके जीवन के अंदर रास्ते और मजबूती के साथ खुलते चले जाएंगे। नमस्कार।